हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ते हैं मनोज कॉमिक्स की प्रस्तुति आला उदल की कहानी। दिल्ली पर जब पृथ्वीराज चौहान राज्य करता था, तब महोबा के दो वीर भाइयों आला उदल ने भी उससे टक्कर लेने का साहस किया था। मांडवगढ़ के बघेल राजा ने महोबा पर चढ़ाई करके धोखे से दक्ष राज और वत्सराज नाम के दो महावीर सेनापतियों को कैद कर लिया। वे दोनों सगे भाई थे। ये दोनों हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनके सिर काटकर पेड़ पर लटका दो। बघेल राजा ने महोबा को खूब लूटा और अपने साथ परमाला का पंचसावड़ नामक हाथी, मालनदे का नौलखा हार और लाखा नाम की प्रसिद्ध नर्तकी को ले गया था। वह आला अभी छोटा था जब उसके पिता दक्षराज और चाचा वत्सराज को धोखे से मार डाला था। आला की माताजी, यह बालक तो कुलनाशक है। इसके जन्म लेने से ही धरती 2.5 हाथ धंस गई है। मैं इसे नहीं पाल सकती हूँ। दक्षराज की मृत्यु के 6 महीने बाद उदल का जन्म हुआ, मगर उदल के जन्म से देवलदे को खुशी नहीं हुई थी। उसकी बहन रानी मालनदे ने जब यह सुना, बहन तुम यह बेटा मुझे दे दो। मेरे बेटे ब्रह्मा के साथ मैं इसे पालूंगी। हाँ हाँ, ले जाओ तुम इसे अपने साथ। उदल राजा परमाला के यहाँ पलने लगा था। राजा परमाला ने महोबा के 5 बालकों आला उदल, ब्रह्मा, मलखान और डेवा को गुरु के पास पढ़ने के लिए भेजा। ये 5 बालक बेहद प्रतिभाशाली है। ये जरूर महावीर बनेंगे। 5 बालकों ने शीघ्र ही अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुणता प्राप्त कर ली थी। जाओ पुत्रों, अब तुम्हें हराना किसी के भी बस की बात नहीं है। यह असंभव है। एक दिन मालनदे ने 5 को बुलाकर कहा, तुम में से जो शेर मार कर लाएगा उसे मैं अपना वीर पुत्र समझूंगी। माँ ने सभी को एक चुनौती दी। 5 जंगल में भटकते फिरे। भाइयों, हम बेकार भटक रहे हैं, कहीं शेर का नामो निशान नहीं है। चलो अब घर लौट चलते हैं। बाकी सभी भी बुरी तरह थक चुके थे। वे शाम होते देख घर लौटने को तैयार हुए, मगर उदल नहीं माना। माताजी ने पहली बार हमसे कुछ मांगा है। अगर मैं खाली हाथ उनके सामने जाऊंगा तो वे क्या कहेंगी? मगर भाई, रात को जंगल में भटकने से क्या फायदा? मैं तो अब शिकार करके ही वापस जाऊंगा। अंत में उसकी जीत देख चारों महोबा लौट गए। उदल जंगल में भटकता रहा। अंत में उसे एक शेर दिखाई दिया। उदल ने उस पर तलवार से हमला किया और माफ करना भाई, माताजी की आज्ञा के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तलवार के एक तेज वार से शेर का सिर कट गया था। उदल बहुत देर रात गए जब घर लौटा, सबने उसे शेर मारकर लाते देखा तो खुश हुए सभी। माता मालती ने उसे सीने से लगाया। लो मेरे वीर पुत्र, बेदुला नाम का यह घोड़ा बिजली की तरह। हाँ राजमाता, यह इसे नाम का हकदार तो है ही। एक दिन राजा परमाला दरबार में बैठे उदल की वीरता की तारीफ कर रहे थे कि वाह। माहिला पूछा, वाह राजा, क्या बात कही है? अगर वह ऐसा ही वीर है तो मांडवगढ़ में टंगे अपने बाप और चाचा का सिर उतार कर क्यों नहीं लाता है? माहिल, तुम तो उसके मामा हो। उसके सामने कहीं ऐसा कह मत बैठना, नहीं तो वह कुछ कर बैठेगा। लेकिन उदल वहां पहुंच चुका था। उसने भी आधी बातें सुन ली थी। मामा, किसकी बात कर रहे हैं? किसका सिर पेड़ पर टंगा है? किसी का नहीं बेटा, यह तो यूं ही कह रहे थे। यदि तुम्हें मांडवगढ़ में टंगे सिरों के बारे में जानना है तो देवलदे से पूछना। माहिन ने कुटिल चाल चल दी थी। मन ही मन खुश हुआ कि उदल गुस्से में आएगा तो मांडवगढ़ के राजा से लड़ मरेगा वह। उदल ने अपनी सगी माँ देवलदे से पूछा, माँ, तुम्हें मेरे पिता की कसम, मांडवगढ़ में किसका सिर टंगा है बताओ मुझे। तुमने कसम दे दी है इसलिए सुनो। वहां तेरे पिता और चाचा का सिर टंगा है। देवलदे को बताना ही पड़ा। सुनते ही उदल का खून खोल उठा था। माँ, मैं अपने पिता का बदला लेने के लिए शत्रु पर चढ़ाई करूंगा। बेटा, अभी तुम छोटे हो, बड़े होकर शत्रु से युद्ध करना। उदल को तो चैन नहीं था। माँ, क्षत्रिय पुत्र की उम्र नहीं देखी जाती है। अभिमन्यु, राम लक्ष्मण भरत आदि की कहानियों से इतिहास भरा पड़ा है। मैं महानंदे से इसे रोकने के लिए कहूंगी। पर महानंदे उदल की वीरता पर विश्वास रखती थी। बहन, पुराणों का मोह तो कायर करते हैं। हमारा बेटा युद्ध में अगर जाना चाहता है तो उसे जाने दे। धन्य हो आप माँ।
यह सदा याद रखना, शरणागत की रक्षा करना, बालक बूढ़े और स्त्री पर हाथ मत उठाना, निहत्थे और भागते शत्रु पर वार कभी मत करना। माँ ने अपने पुत्र को शिक्षा दी, जो आज्ञा माता जी आपकी। परंतु राजा परमाला बघेल राजा जंबे की शक्ति जानते थे। बेटा, मांडोगढ़ के लोहे की दीवारों में घिरा है, उसके चारों तरफ बबूल के जंगल और खाइयां हैं। महाराज, यह सब आप हम पर छोड़िए, बस हमें आशीर्वाद दीजिए। पांचों ने युद्ध की तैयारियां की। विजय हमारी होगी। मैंने पत्रा देख लिया है। देवा ने ज्योतिष से पता लगाया। सभी अपनी अपनी राय दे रहे थे। हमें इस युद्ध के लिए सिर्फ ताकत ही नहीं, बुद्धि से काम लेना चाहिए। हाँ, हमें मांडोगढ़ का पूरा भेद पता लगाना चाहिए पहले। पांचों भाई आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। देवा ने अनोखी राय दी। हम सब योगियों का वेश बनाकर मांडोगढ़ जाएंगे। यदि किसी ने पहचान लिया तो हम लड़ेंगे उनसे। हम अपनी माताओं के पास वेश बनाकर चलते हैं। उन्होंने नहीं पहचाना तो हमें कोई नहीं पहचान सकेगा। वे योगियों का वेश बनाकर माताओं के पास पहुंचे। हे माता, भिक्षा देना। आइए योगी महाराज। तीनों माताओं ने उन्हें नहीं पहचाना था। उसी दिन महोबा की सेनाएं सज गई और आला को सेनापति नियुक्त किया गया। महाराज परमाला की जय हो। जब महोबा की सेना की चढ़ाई का समाचार मांडोगढ़ पहुंचा, उनकी इतनी हिम्मत, आने दो, हम उन्हें मजा चखा देंगे। महोबा की सेना ने मांडोगढ़ के निकट बबूल बबूरी के में पड़ाव डाला। वे पांचों योगी का वेश बनाकर मांडोगढ़ में पहुंचे। ओह, यह सामने बरगद के पेड़ पर हमारे पिता का सिर टंगा है। उन्हें दुख से भरकर अपने पिता और चाचा का शव सिर बरगद से लटका देखा। वे रानी के निवास में पहुंचे। वहां कुशला रानी ने ऊदल के गीत पर खुश होकर उसे एक मोतियों का हार दिया। माता, ये किस वृक्ष के फल है? ये फल नहीं, ये मोती हैं। धन्य हो, धन्य हो। हम योगी हैं, इनका क्या करेंगे? हमें कोई यादगार तो दे आप। रानी ने उन्हें नौलखा हार दिया। महारानी, हम योगियों ने कभी किला नहीं देखा है, कृपा हमें दिखवा देंगी? जरूर जरूर बेटी विजय सेना, जा इन्हें किला दिखा लाओ। राजकुमारी उन्हें किला दिखाने के लिए ले गई। वहां एक सुरंग के सामने बैठ रुकी। इनको सुरंग के बारे में बताऊं कि ना बताऊं? हम योगियों से क्या छिपाना राजकुमारी जी। राजकुमारी उदल को पहचान चुकी थी। तुम विश्वासघाती हो। क्या तुम महोबा के वीर उदल नहीं हो? अगर तुमने उदल को देखा कहाँ है? मैंने एक शादी में तुम्हें देखा था। तुमसे स्वयंवर करना चाहती थी, मगर तुम तो कायर निकले। उदल को सब बताना ही पड़ा। मैं कायर नहीं हूं। अब चाहो तो अपने पिता को बुलाओ। तुम्हारे पिता ने हमारे पिता को धोखे से मारा है। हम उसका बदला लेंगे। उदल, मैं अतिथि हत्या का कत्ल नहीं लेना चाहती, मगर अब तुम्हें मुझसे लड़ना ही होगा। उदल को अपनी माँ की दी हुई शपथ याद आई। मगर मैं इसी पर हाथ नहीं उठाता हूँ। लेकिन अब तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। राजकुमारी ने तलवार निकाली। अब तुम वार करो और मैं अपना बचाव करूंगा। राजकुमारी घंटों वार करती रही, पर उदल को खरोच तक नहीं आई। अंत में उसने तलवार फेंक भाला उठा लिया, परंतु उदल ने ढार दबा भाले को ढेर कर दिया था। अब तो हार मान लो तुम राजकुमारी। राजकुमारी की हालत खराब थी, वह थककर गिरने लगी। उदल ने उसे पंखा जला तो उसे होश आया। उदल, तुम महावीर हो। मेरे पिता ने अधर्म युद्ध किया था, इसलिए मैं तुम्हें दुर्ग का रहस्य बताती हूँ। पहले आप स्वस्थ हो लीजिए। राजकुमारी का उदल पर प्यार और गहरा हुआ। राजकुमारी ने उन्हें मांडोगढ़ का रहस्य बताया। यह सामने जो दीवार है, इसके पीछे सुरंग है जो बबरी वन तक जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी जी आपका। बाद में जब वे जंबे के दरबार में पहुंचे, उदल ने वहां लाखा के नृत्य से खुश होकर नौलख हार उसे दिया। योगियों के पास इतना कीमती हार? महाराज, यह हार महारानी ने हमें दिया था। अब हमने इसे दे दिया है। यह हार और नृत्य की दोनों महोबा की है महाराज। प्रकृति का नियम है, जो चीज जहां की होती है वहां पहुंची जाती है। दूसरे दिन मांडोगढ़ पर महोबा की सेना चढ़ गई थी। सबसे आगे आला, दाएं भाग में उदल, बाएं डेबा और सबसे पीछे मलखान, बीच में युवराज ब्रह्मा था। आला, तुम्हारी भलाई इसी में है। अपनी सेना लेकर वापस चले जाओ। ठीक है, अपने पिता का सिर काट कर मुझे दे दो, मैं लौट जाऊंगा। मांडोगढ़ की सेना का नेता बड़ा राजकुमार राय करिंगा था। दोनों सेनाएं आमने सामने थी। यह सुनते ही राय करिंगा आपे से बाहर हुआ। उसकी सेना आला की सेना से भिड़ गई। राय करिंगा दाहिनी ओर बढ़ा। वहां उदल से उसका घमासान युद्ध हुआ। उदल के लिए यह पहला युद्ध था और राय करिंगा अनुभवी योद्धा था। राय करिंगा घायल होकर युद्ध से भागा। राजकुमार सूरज से भागती हुई सेना को रोका। आला, क्यों व्यर्थ में दोनों सेनाओं को कटवाते हो? आओ,
हम दोनों फैसला कर ले। तुम मुझसे छोटे हो, इसलिए तुम उधल से लड़ो। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध रोककर खड़ी हो गई थी। उदल और सूरज लड़ते रहे, यहाँ तक कि शाम हो गई। युद्ध को रोक दिया गया। आला ने दोनों को अलग किया। शाबाश, तुम दोनों वीर हो। दूसरे दिन उदल ने रायकरिंग को तलवार से मार डाला। लो, संभालो तुम मेरा वार। तीसरे दिन उदल ने भी सूरज को परलोक भेजा। लो, तुम भी अब अपने भाई के पास जाओ। चौथे दिन आला ने जज्बे को धराशायी कर उसका सिर काट लिया। अब पूरा हुआ मेरे पिता और चाचा का बदला। वे मांडवगढ़ जीत कर लौटे तो साथ में लाखा नृत्य की नौलख हार भी ले आए थे। लीजिए महाराज, अब इस सिर को भी टांगिए। नहीं, बुराई के बदले बुराई ठीक नहीं होती है। आला अपने पिता और चाचा का सिर भी लौटा लाया था अपने साथ। मानवती भी खुश हुई। वत्सराज और दक्षराज के सिरों को अंतरोष्टि दी गई। चलो, अगर महाराज यही चाहते हैं तो यही सही। आला तो चाहता था कि जंबे का सिर पेड़ पर टांग दिया जाए, लेकिन महाराज पर मान ने उसकी भी अंतरोष्टि कराई। मांडवगढ़ जीतने की खुशी में महोबा में उत्सव मनाया गया। आला उदल की विजय में सब प्रसन्न थे, मगर उसका मामा माहिल, यह तो विजयी होकर लौटे हैं, मुझे अब कुछ करना ही होगा। और उसे मौका मिला। उसने मलखान को उत्तेजित किया। मलखान, तुमने बहुत वीरता दिखाई, मगर क्या तुम जानते हो सिरसा के अपमान के बारे में? सिरसा का अपमान? मैं समझा नहीं मामा। माहिल ने उसे भड़काया कि किस प्रकार पृथ्वीराज ने उसका राज्य हड़पा है। वह राजा मलखान के पास पहुंचा। बेटा, पृथ्वीराज चौहान बहुत शक्तिशाली है। तुमने मांडवगढ़ जीता है, मगर उससे जीतना असंभव है। मगर मैं तो अब सिरसा के अपमान का बदला लेकर ही रहूंगा। मजबूर होकर परमाला को सिरसागढ़ पर आक्रमण का आदेश देना ही पड़ा। सिरसागढ़ पर महोबा की सेना चढ़ गई थी। इस बार भी बागडोर आला के हाथों सौंपेगी। आला ने पार्थ को संदेश भेजा। महाराज, आला का संदेश आया है कि या तो सिरसागढ़ खाली करो या युद्ध करो। उनसे जाकर कह दो कि हम चौहान हैं, युद्ध हमारा शौक है। भयंकर लड़ाई छिड़ गई थी। आला उदल ने भयंकर मारकाट मचाई। युद्ध लगातार 7 दिन तक चलता रहा। 7वें दिन उदल और पार्थ की मुठभेड़ हुई। उदल ने उसे बुरी तरह घायल किया। पार्थ भागा। अरे, भागते क्यों हो चौहान वंशी? युद्ध तो तुम्हारा शौक है ना? पार्थ ने अपने पिता पृथ्वीराज को संदेश भेजा। पृथ्वीराज ने अपने ब्राह्मण सेनापति चामुंड राय को 10,000 सैनिकों के साथ भेजा। आला ने चामुंड राय को बुरी तरह हरा दिया। उसकी सेनाओं के पैर उखड़ गए थे। मलखान का सिरसागढ़ पर अधिकार हुआ। मलखान, लो, चाचा का राज्य तुम्हें वापिस मिल गया है। सब तुम लोगों का कारण हुआ है अब। परंतु माइल मामा को चैन कहाँ था? वह और जला। आला ने 5 काबुली घोड़े खरीदे थे। माइल ने रानी के कान भरे। बहना, मैं तुम्हारा भाई हूँ, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। आला महोबा की गद्दी पर कब्जा करना चाहता है। ऐसा नहीं हो सकता है। माइल खान बढ़ता रहा। अंत में रानी को कुछ खटका हुआ। उसके कहने पर राजा परमाला ने आला को बुलाया। आला, यह घोड़े हमें दे दो। महाराज, लगता है आप किसी की बातों में आ गए हो। यह घोड़े हमें दो या महोबा को छोड़ो। परमाला को गुस्सा आ गया। उन्होंने आधा आला उदल को देश से निकाल दिया। आला उदल अपनी माँ देवलदे के साथ आधी रात को ही भारी बारिश में ही महोबा छोड़कर चले गए। नगरवासी पानी में भीगते हुए उन्हें विदाई देने खड़े थे। आज हमारे नगर से सौभाग्य ही जैसे छिन गया हो। आला उदल के बिला परमाला की अब दुर्गति होगी। कन्नौज के राजा जयचंद ने उन्हें अपने यहाँ रहने का निमंत्रण दिया। उन्हें राजमहल में ठहराया। आओ मानवीरों, कन्नौज में आपका स्वागत है। माहिल मामा ने अब जाकर पृथ्वीराज के कान भरे। महाराज, इस समय आलाउदल महोबा में नहीं है। मौका अच्छा है। हाँ, तुम ठीक कहते हो। पृथ्वीराज ने चामुंड राय को 50,000 सैनिकों के साथ महोबा भेजा। इधर महोबा में युवराज ब्रह्मा ने अपने पिता को समझाया। पिताजी, अपनी गलती स्वीकार करके आलाउदल को बुला लीजिए। राजा परमाला ने चारण जगनिका को दूत बनाकर आलाउदल के पास भेजा। पहले तो आलाउदल ने मना किया, परंतु जगनिक ने उसे राजी कर लिया। हम अपना अपमान कैसे भूल जाए? वीर पुरुष अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु सभी मान सम्मान सुख दुख भूल जाते हैं। मातृभूमि की सेवा ही परम धर्म होता है। तभी देवलदे और उदल भी वहां पहुंचे। बेटा, आपसी झगड़े के कारण जो व्यक्ति अपनी मातृभूमि के काम नहीं आता वह नरक में जाता है। माँ, तुम दुखी मत हो, हम महोबा जाएंगे। चरण जगनिक ने राजा जयचंद को भी खुश करके उसे भी सहायता देने को तैयार किया। ठीक है, हम भी सहायता करेंगे। लाखन 50,000 सैनिक लेकर तुम्हारे साथ जाएगा। महाराज की जय हो। आला उदल महोबा की ओर बढ़े। उसके निकट कीर्ति सरोवर पर जाकर ठहरे।
जगदीक जाकर महाराज परमाला को हमारे आने की सूचना दो। महाराज परमाला स्वयं उनका स्वागत करने आए। स्वागत है वीरपुत्रों, हमें क्षमा करो। नहीं महाराज, भूल सबसे होती है। अब की बार एक भयानक युद्ध हुआ। उदल ने कायमस नामक योद्धा को घायल करके भगा दिया। अरे भागो मत भाई, तुम तो योद्धा हो। चामुंडराय एक बार मल्लयुद्ध में आला से हार चुका था, वह इसका बदला लेना चाहता था। आला सैनिकों को कटवाने से क्या फायदा, आओ हम दोनों ताकत आजमाए। बहुत खूब, चलो यही ठीक रहेगा। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध रोककर खड़ी हो गई थी। 3 घंटों तक आला और चामुंडराय में मल्लयुद्ध हुआ। अंत में माला ने उसे उठाकर पटका। यह लो, संभालो मेरा वार। उदल ने एक अन्य योद्धा कर्ण को घायल किया, वह भी भागा। इससे पहले कर्ण ने लाखन को मार डाला था। आज का दिन बड़ा खराब है, जो मिलता है भाग खड़ा होता है। पृथ्वीराज की सेना के पांव उखड़ गए थे। अरे अरे, लो यह लोग तो भागने लगे हैं। महोबा में एक बार फिर विजय महोत्सव मनाया गया। परमाला ने आला उदल को अपने बगल में बिठाया। एक बार उदल ठिबुर में गंगा स्नान के लिए तैयार हुआ। आलान के किशोर पुत्र इंद्र ने भी चलने की जिद की। आला, वहां मत जाओ, हमारे दुश्मन भी वहां आएंगे। कोई बात नहीं, मैं जल्दी लौट आऊंगा। पिताजी, मैं भी जा रहा हूँ, मैं चाचा की रक्षा करूंगा। वाह वाह, जैसा चाचा वैसा भतीजा। बिठूर में जब उदल गंगा स्नान कर चुका था तो इंद्रल ने घूमने की इच्छा प्रकट की। चाचा, हम तंबू में आराम करें, मैं मेले में घूम कर आता हूँ, जल्दी लौटना बेटा। इधर वल्लभ बुखारी की राजकुमारी चित्रलेखा इंद्रल पर मोहित हुई। उसने इंद्रल को अपने खेमे में बुलवाया। सुनकर खुशी हुई कि आप आला के पुत्र हैं, मैं आपसे स्वयंवर करना चाहता हूँ। यह काम औरतों का नहीं है कि सड़के चलते पति ढूंढे, ऐसा नहीं हो सकता है। राजकुमारी को गुस्सा आया। पकड़ लो इसे, हम इसे अपने साथ ले जाएंगे। राजकुमारी, यह अच्छा नहीं होगा। सिपाहियों ने इंद्रल को गिरफ्तार किया। उधर उदल अपने तंबू में पूजा पाठ करके इंद्रल का इंतजार कर रहा था। काफी देर तक जब इंद्रल नहीं आया तो उसे ढूंढने निकला। काफी ढूंढने के बाद जब इंद्रल नहीं मिला, ओह बेटा, कहीं भी तुम्हारा पता नहीं चला। अब मैं भैया और भाभी को क्या मुंह दिखाऊंगा। उदल जब घर लौटा ताकि भैया भाभी से माफी मांगे, लेकिन माहिल को किसी तरह पहले ही इस दुर्घटना की खबर मिल चुकी थी। आला, उदल तुम्हारा सगा भाई जरूर है, मगर वह तुम्हारी संपत्ति पर नजर गड़ाए है। उसने बिठुर में इंद्र की हत्या की है। हे भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं मामा, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन जब उदल ने स्वयं आकर इंद्रल के खोने की खबर सुनाई तो आला को माहिल की बात पर विश्वास हुआ। नीच, तुम मेरे भाई नहीं शत्रु हो। भैया, मुझे मार डालो, पर ऐसा मत कहो। आला ने उदल को खंबे से बांधकर पीटना शुरू किया। वह खामोशी से पिटता रहा। स्वामी, तुम दोनों जीवित रहे तो संतान और हो जाएगी, आप दूसरा भाई फिर नहीं पा सकते हैं। परंतु आला को क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने जल्लादों को आदेश दिया, इसे जंगल में ले जाकर मार डालो, इसकी आंखें निकालकर मेरे पास लाओ। मगर सोनाली ने जल्लादों को समझाया, अभी वे गुस्से में हैं, लेकिन कल जब गुस्सा उतरेगा तब वे उदल को ढूंढेंगे। हम क्या करें महारानी, तुम उदल को जंगल में छोड़कर किसी जानवर की आंखें ले आना। जल्लाद उदल को जंगल में घायल करके छोड़कर चले गए। वह मलखान के पास पहुंचा। भैया, मैं क्या करूं, आला मुझे नहीं छोड़ेगा, मगर मैंने तुम्हें रखा तो। ठीक है, मैं कहीं और चला जाऊंगा। उदल भटकता भटकता अपनी ससुराल नखरगढ़ पहुंचा। बहनोई जी, आप यहाँ खुशी से रहिए, मैं इंद्रल का पता लगाऊंगा। बहुत धन्यवाद आपका। मरकंद राय में गुप्तचरों ने इंद्र का पता चला दिया और मरकंद राय ने बल्ख बुखारे पर चढ़ाई कर दी। वहां के राजा को जब हमले का कारण पता चला तो, बेटी तुमने यह क्या, मैं इंद्रल से विवाह करना चाहती थी। धृष्टा, क्षमा करे पिताजी, राजकुमारी ने इंद्रल को अपने निजी कैद में रख छोड़ा था। राजा को इस संबंध में कुछ पता नहीं था। उदल और मरकल राय ने मिलकर राजा से उनसे इंद्रल से अपनी बेटी की शादी की बात रखी। महोबा की रीति है कि हम कोई काम छुप कर नहीं करते, हम वचन देते हैं कि राजकुमारी का विवाह इंद्रल से होगा। महावीर उदल, हमने जैसा सुना था वैसा ही आपको पाया। उदल कुछ दिन नखरगढ़ रहकर इंद्रल के साथ मलखान पहुंचा। वहां से उसने इंद्रल को आला के पास भेज दिया था। वहां राजा परमाल ने आला को डांटा, हत्यारे, ले अपना पुत्र और वापस कर मेरे वीर उदल को लाइए। कहाँ है मेरा प्यारा देवर, मैंने पहले ही मना किया था आपको। आला सिर झुकाकर सब सुनता रहा। आला सबके ताने सुनकर दुखी हो उठा था। उसने तलवार निकालकर अपने हृदय में घुसेना चाहा। कहाँ है मेरा भाई, मेरे कलेजे का टुकड़ा। रुकिए रुकिए पिताजी, रुकिए, चाचा जीवित है, वे मलखान चाचा के घर है। इंद्रल ने आला को सब कुछ बता दिया। आला मलखान के पास भागा भागा गया।
मलखान ने उसे किले में घुसने नहीं दिया। मलखान, बस एक बार मुझे भाई से मिलने दो। ठीक है, एक बार मिल लो तुम मुझसे। आला के सामने जब उदल आया तो उदल ने उसके चरण छू। नहीं भैया, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, मुझे माफ कर दो। आप मेरे पिता के समान भाई हैं, क्षमा मांगकर मुझे लज्जित ना करें। दोनों भाई महोबा लौट आए। महोबा अपने प्यारे उदल के स्वागत में दुल्हन की तरह सजा हुआ था। सिरसागढ़ की हार के बाद पृथ्वीराज की नजर में आला उदल कांटे की तरह खटक रहे थे। पृथ्वीराज ने जयचंद की पुत्री संयोगिता का हरण कर लिया था। बदले में आला उदल और परमाला ने पृथ्वीराज की पुत्री बेला का विवाह ब्रह्मा से जबरदस्ती कराया था। मुझे किसी तरह इसका बदला लेना है। महामंत्री बेला को महोबा जाने नहीं देगा। उसे रोको। युद्ध के बाद विवाह तो हो गया, लेकिन पृथ्वीराज बेला को वापस दिल्ली ले जाने में सफल रहा था। बेला को कैसे महोबा लाए, यह एक विकट समस्या थी। उदल, अब एक ही रास्ता है, दिल्ली पर आक्रमण। तुम ठीक कहते हो। जब यह सूचना जयचंद को मिली तो उसने उनकी सहायता के लिए विशाल सेना भेजी। बहादुर साथियों, हमें एक घमंडी का सिर नीचा करके आगे बढ़ना है। उदल की जय हो, आला की जय हो। महोबा का दूत पृथ्वीराज के दरबार में पहुंचा। महाराज, आला उदल ने कहा है या तो बेला को की डोली महोबा भेजो या युद्ध करो। वाह, क्या घमंड है! हम युद्ध करेंगे उनसे। दोनों ओर की विशाल सेनाएं आमने सामने डट गई थी। युद्ध के नगाड़े बजने लगे थे। पृथ्वीराज की सेना और महोबा की सेना के हाथी से हाथी, घोड़े से घोड़े टकरा रहे थे। तलवारें बज रही थी। उदल ने फिर चामुंड राय को घेर लिया और बुरी तरह दोनों लड़ने लगे। चामुंड राय, तू हर बार बच निकलता है, इस बार संभल। हाँ हाँ, इस बार फैसला होकर ही रहेगा। जल्दी चामुंड राय को पीछे धकेलकर उदल आगे बढ़ा। पृथ्वीराज वहां है, उसे घेरो। पृथ्वीराज ने भी उसे देख लिया था। मेरे भी बड़े अरमान हैं, आओ वीर पुत्र, हम दोनों दो दो हाथ करें। उन दोनों ने तलवारें चलानी शुरू की। पृथ्वीराज बुरी तरह से घायल हो गया। उदल विजयी होने वाला था कि चामुंड राय आदि वीरों ने उसे घेर लिया। भगवान, हमें माफ करना, हम अकेले बहादुर से इतने लोग लड़ रहे हैं। ओह, अंतिम घड़ी आ गई है। काश पृथ्वीराज को मार सकता मैं। अंत में थककर चूर व घायल उदल की चामुंड राय ने गर्दन उड़ा दी। पृथ्वीराज की विशाल सेना के आगे महोबा के अधिकांश वीर मारे गए थे। बहादुरों, आगे बढ़ो, हम विजयी हमारी होगी। तुमने मेरे भाई का बदला चुकाना होगा। आला क्रोध में आकर पृथ्वीराज की सेना पर टूटा। युद्ध भूमि में हर ओर आला ही आला नजर आ रहा था। दिल्ली के सैनिक भयानक तरह से आतंकित होकर भाग खड़े हुए। भागो मत, अब हमें सिर्फ इसे हराना है, बाकी सब खत्म हो चुके हैं। दिल्ली की सेना लौट आई। आला चामुंड राय पर टूट पड़ा था। चामुंडा, आज या तो तू रहेगा या मैं रहूंगा। शाबाश, तुम सचमुच वीर हो। आला लड़ते लड़ते बुरी तरह घायल हो चुका था। काश इस समय उदल होता तो हम इस सेना का मुंह तोड़ देते। युद्ध में उदल के हाथों घायल पृथ्वीराज असक्त पड़ा था। चील चौहे उससे नोच रहे थे, मगर वह हाथ पांव नहीं हिला रहा था। सामंत की नजर उस पर पड़ी। सामंत समय भी घायल था, मगर उसने पृथ्वीराज की जान बचाने हेतु अपना मांस काटकर चील कौवों को खिलाया। घायल पृथ्वीराज को उसके सैनिक आकर उठा ले गए थे। ओह, वह उदल महाकाल की तरह मुझ पर टूट पड़ा था। युद्ध समाप्त हो गया था। समरभूमि में आला घायल पड़ा था। तभी संत गोरखनाथ ही वहां आए। वे उसे उठाकर अपने साथ ले गए। आज भी गांव गांव में आला उदल की वीरता के गीत गाए जाते हैं। और यह अंक यहीं समाप्त।